Hello, my little dear friends. How are you? Hope you are fit and fine. Come, let's know about this chapter. No place for us. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसको पॉज करिए और देखिए कि लोग कहाँ रहने लगे हैं। ये सीमेंट पाइप है एंड उसके अंदर वो रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं। क्यों? क्योंकि ना उसकी उनको रहने की जगह मिली है, छोटे मोटे काम करके उनका गुजारा होता है, किसी दिन खाने को मिलता है, किसी दिन चैरिटी फूड कोई दे देता है तो वो खा लेते हैं। तो इनकी जो लाइफ है कितनी दुखदाई होगा ये आप समझ सकते हो। ये जो घर छोड़ के आए हैं अपना, तो किसी विलेज से आए होंगे या छोटे टाउन से दिल्ली में आए होंगे। तो क्यों आए होंगे, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। एंड ये सारे रीज़न जो सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती है अपने घर छोड़ के बड़े शहर में काम करने के लिए जाना, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पे जायत्र भाई की एग्जाम्पल देख के बताया गया है कि कोई भी आदमी किसी विलेज से जब सिटी में शिफ्ट होते हैं तो उनको कितनी हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। जायत्र भाई मुंबई आए थे सिंदूरी विलेज से, और वहाँ आके वो फिशिंग नेट रिपेयर करने का काम करते थे। जब फिशिंग नेट फट जाते थे तो उसको रिपेयर करते थे, लेकिन वो इतने कम पैसे मिलते थे कि उससे सारे खर्च नहीं उठा पाते थे। वो मेडिसिन, स्कूल की फीस, फूड, रेंट ऑफ द हाउस सब कुछ नहीं हो पाता था। इसीलिए यंग सिद्धिया जो उनका बेटा था वो भी काम करने लगा। मॉर्निंग में वो फिश फैक्ट्री में काम करता था, फिर दोपहर को स्कूल जाता था एंड इवनिंग में वेजिटेबल मार्केट में जाता था। किसी मेम साहब का बैग कैरी करके उसका हेल्प करता था, या रेलवे स्टेशन में एम्प्टी बॉटल्स या न्यूज़पेपर को कबाड़ी वाले के पास सेल करके वो कि पैसे इनकम करने की कोशिश करता था। जब वो गांव में रहते थे तो उनकी लाइफ इतनी हार्डशिप भरी नहीं थी एंड थोड़ा सा इजी गोइंग था। बट अभी जैसे वो शहर में आए हैं तो वो सारा दिन काम करते करते उनका गुजर जाता था। नाउ थिंक एंड टेल, Jatra felt alone even in a crowd of people. Have you ever felt like this? कब हमें ऐसी फीलिंग आती है जब हम सारे अनजान लोगों के बीच में, बहुत सारे क्राउड है बट किसी को हम जब पहचानते नहीं हैं तो हम अलोन फील करते हैं। इमेजिन हाउ इट फील्स टू लीव वंस ओन प्लेस एंड गो फार अवे टू लिव इन न्यू प्लेसेस। जब कहीं पे भी हम नए जगह पे जाते हैं तो हमें कैसे फील होती है? लेफ्ट आउट फील होती है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, सब कुछ जानना पड़ता है। अगर वहाँ पे कोई इनकम की सोर्स नहीं है तो हमें वहाँ पे ढूंढना पड़ता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ता है। व्हाई डू यू थिंक फैमिली लाइक दैट ऑफ जात्रा आर कमिंग टू बिग सिटीज? बताइए क्यों बिग सिटीज में आते थे? बिग सिटीज में लोग इसीलिए आते हैं ताकि उनको डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम मिले, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, काम ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे छोटे विलेजेस से शहर में लोग आते हैं ताकि उनको काम मिले एंड उनको लगता है कि यहाँ पैसे ज़्यादा है तो वो अपना लाइफ अच्छे से लीड कर पाएंगे। इसीलिए वो विलेजर्स अपना घर छोड़ के शहर आते हैं। Now, have you seen any children in your school or neighborhood who also go to work? आप जब भी रास्ते में ट्रैवल करते हो आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ बेचते हैं। फिर मार्केट में भी आप देखते हो उनके पेरेंट्स को हेल्प करते हैं। तो आप ये सब बोल सकते हो, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू दे डू एंड व्हाट डू दे हैव टू, व्हाई डू दे हैव टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिली, एंड क्या काम करते हैं वो आप लिख सकते हो। जैसे कि रैक पिकिंग, क्लीनिंग द कार, डोमेस्टिक हेल्प, सेलिंग आइटम्स नियर फुटपाथ, कुछ भी हो सकता है। बट ये सब वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी फैमिली को हेल्प हो। जत्रा को पुराने दिन याद आ रहे थे तो रिमेम्बरिंग ओल्ड डेज में उन्होंने यही बोला है कि उनके जन्म खेदी विलेज में हुआ था, जो कि थिक ग्रीन जंगल एंड हिल्स के बीच में था। और वो काफ़ी सालों अपने दादा परदादा के पहले से वहाँ पे रहते आ रहे थे। वहाँ पे जैत्रा के विलेज में पीस थी, शांति थी, बट नॉट साइलेंस, मतलब सन्नाटा नहीं था बट शांति थी। सब कुछ प्रॉपरली होता था, सब कुछ वो सूदिंग साउंड चारों तरफ होते थे, जैसे रिवर फ्लो करते थे उसके साउंड्स उनको सुनाई देते थे। नेचुरल ब्यूटी थी,
हवा बहती थी तो उसके ट्रीज के मरमर साउंड्स होते थे, चिरपिंग ऑफ बर्ड्स. पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू द नियर बाई फॉरेस्ट चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर. तो बहुत खुशी का माहौल था, आनंद का माहौल था, शांति थी लोगों के मन में. वो फ्रूट्स, रूट, ड्राइड वुड कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाते थे. चिल्ड्रन बहुत कुछ सीखते थे, वो एक साथ डांस करते थे, फ्लूट बजाना सीखते थे, ढोल बजाना सीखते थे. टू मेक पॉट्स ऑफ क्ले एंड बैम्बू, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड्स. तो वो एक बहुत भरा पूरा आनंद का माहौल था. पीपल कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर देयर यूज. Some of those they would sell in the town across the river. With the money, जो वो बेच के जो पैसे मिलते थे उससे वो salt, oil, rice जो उनकी ज़रूरत के सामान थे वो खरीद के लाते थे. It was a village, but people here lived together like a big family. अलग अलग सब परिवार थे बट एक साथ ऐसे मिल के रहते थे चाहे लगता था कि एक बड़ा फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, सब अपने सुख दुख में, हंसी खुशी में, मैरिज में सब एक साथ गैदर होके सेलिब्रेट करते थे. Jayatra's sister was married in same village. People helped each other in good and bad times. The elders would arrange weddings and settle quarrels. Jayatra was now a strong young man. He worked hard in the field and caught fish from the big river. He and his friend would go to the forest to collect food, roots and plants for medicine and fish from the river to sell these to the town. उसके बाद जत्रा बड़ा हुआ, यंग हुआ और वो फील्ड्स में काम करने लगे, फिश पकड़ने लगे, फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में फ्रूट कलेक्ट करने, रूट एंड प्लांट्स फॉर मेडिसिन कलेक्ट करने जाता था. फिश भी वो रिवर से पकड़ता था एंड टाउन में सेल करने जाते थे. ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स जत्रा would dance and play the drum with boys and girls of his age. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, टेल में इन खेदी विलेज व्हाट डिड चिल्ड्रन लर्न. ये आप खुद भी बोल सकते हो एंड मैं इस चैप्टर के एंड में ये क्वेश्चंस दे दूंगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं MCQ का वीडियो बनाऊंगी जो आपको ज़रूर ही सॉल्व करना है टू सी दैट वेदर योर कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट दिस लेसन. In Khedi village, what did children learn? Children in Khedi village learned dancing. क्या सीखा उन्होंने? डांसिंग सीखा, फ्लूट बजाना सीखा, ढोल बजाना सीखा, वेसल्स बनाना सीखा क्ले से एंड बैम्बू से, एंड बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना एंड उसका इमिटेट करना सीखा, उनके जो साउंड्स है उसको इमिटेट करना सीखा. What did you learn from your elders? We learn the following things from our elders. क्या सीखते हैं हम बड़ों से? रेस्पेक्टिंग एल्डर्स, स्टिकिंग टू आवर रूटीन बाय स्लीपिंग, मतलब डिसिप्लिन सीखते हैं कि टाइम पे सब कुछ करना चाहिए, टाइम से उठना, टाइम से पढ़ाई करना, टाइम से कोई भी काम करना चाहिए. ठीक है. फिर सबको प्यार से एंड अफेक्शन से सबसे मिलना चाहिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से, एंड सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए. हेल्पिंग इन हाउस होल्ड कोर्स. ठीक है. Next, Jayatra learned so many things in Khedi. How many of those would be useful for him in Mumbai? Some skills जो मुंबई में उनके लिए हेल्पफुल था वो क्या क्या है? जैसे फिश कैचिंग, वो यूज़फुल हुआ क्योंकि वो फिश फैक्ट्री में ही काम करने लगा. सेलिंग गुड्स इन मार्केट, प्लेइंग ढोल. ठीक है. अगर वो चाहता तो वो फ्लूट भी बजाना सीखता था. तो कोई भी स्किल जब हम एक्वायर करते हैं, हम सीखते हैं, तो वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता है एंड कभी भी हम उसको यूज़ करके हम अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं लोगों को एंड मनी अर्न कर सकते हैं. डू यू हियर द साउंड ऑफ बर्ड्स एवरी डे? हम यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है बट हाँ, बर्ड्स की साउंड्स हम ज़्यादा नहीं सुनते विलेज जैसा, बिकॉज विलेज एक पीसफुल जगह है, वहाँ पे बर्ड्स ज़्यादा होती है, चिरपिंग और बर्ड्स ज़्यादा सुनाई देते हैं. बट सिटीज़ में क्या होता है, ज़्यादा पिजियन की आवाज़ सुनाई देती है एंड क्रो की आवाज़ सुनाई देती है. ठीक है. एंड व्हीकल्स के ज़्यादा सुनाई देते हैं. कैन यू इमिटेट द साउंड? What are some of the sound that you hear every day? क्या सुनते हैं हम? लोगों की बातों की आवाज़ सुनते हैं, हॉर्न्स सुनते हैं. ठीक है. फिर
एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, पुलिस वैन की सायरन सुनते हैं, तो व्हीकल्स की आवाज़ ही हमें ज़्यादा सिटीज़ में सुनाई देती है। हैव यू एक्सपीरियंस साइलेंस व्हेन एंड वेयर? कहाँ पे हम साइलेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं? जब हम रात को सोने जाते हैं तब हम साइलेंस एक्सपीरियंस करते हैं। जब चारों तरफ शांति नहीं होती है, चुपचाप नहीं होता है, तब तक आप सो नहीं पाओगे। अगर शोर होता है तो आप कैसे सोओगे? एक दिन खेदी विलेज के जो पीपल है उन्होंने सुना कि एक बिग डैम बनने वाला है रिवर के ऊपर। तो वहाँ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और वो सब विजिट करने लगे, और फिर बाद में उन्होंने एक मीटिंग होल्ड की और लोगों को, विलेज के लोगों को सपना दिखाया कि जो विलेज में जो फैसिलिटीज़ उनको कभी नहीं मिल सकता था, वो जहाँ पे वो उनको सेटल करेंगे सिटी के रिवर के दूसरे साइड में किसी एक सिटी में, तो वहाँ पे स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, बस, ट्रेन सबकी फैसिलिटी मिलेगी और उनका लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगा। जत्रेया बहुत खुश नहीं था, क्योंकि वो बहुत छोटे से, उसके दादा परदादा भी यहाँ रहते थे और वो बहुत छोटे से यहाँ रहते थे। अपने विलेज को छोड़ने के लिए बिल्कुल ही खुश नहीं था, लेकिन वो एक्साइटेड भी था। उसको लग रहा था कि शादी के बाद फिर जो नई दुल्हन है उसको नए घर में ले जाएंगे, वहाँ पे स्विच दबाएगी तो लाइट जलेगा, टैप टर्न करेगी तो पानी गिरेगा, तो उसके लिए एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी होगा। बस से वो सिटी को देखने जा सकता है, स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकता है, जो वो खुद कभी नहीं गया स्कूल। तो वो अच्छे लाइफ के बारे में सोचा कि अब जो सिटी में जाएगा तो उसको अच्छी लाइफ मिलेगी। अभी आपने देखा कि खेदी विलेज के विलेजर्स को बोला गया था कि यहाँ डैम बनने वाला है, तो उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट किया जाएगा। तो डैम क्या होता है? अ डैम इज़ अ बैरियर दैट स्टॉप्स और रेस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ सरफेस वाटर। मतलब कोई भी रिवर फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर डैम बनाने से रिवर का फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब स्लो डाउन हो जाता है। या तो वहाँ पे रिजर्वर बनाया जा सकता है ताकि आसपास के विलेजेस में फ्लड ना हो। वहाँ पे उस डैम के वाटर से हाइडल इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है वो बनाया जा सकता है। या उस वाटर से इरिगेशन, ह्यूमन कंजम्पशन और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो डैम का वाटर है, रिवर का वाटर है, उसको यूज़ में लाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम? हीराकुद डैम इज़ द लॉन्गेस्ट डैम। और वो कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और वो कौन सी स्टेट में है? उड़ीसा में है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अर्दन डैम। अभी हाईएस्ट डैम कौन सा है? टेहरी डैम हाईएस्ट डैम है, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। वो कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड स्टेट में है। टेहरी डैम इज़ द हाईएस्ट डैम इन उत्तराखंड. Bhakra Nangal Dam is the second highest dam, or you can say second tallest dam, built on the river Satluj. सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, एंड इट इज़ इन बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। स्टेट का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट हाईएस्ट डैम है टेहरी एंड सेकंड इज भकरा नांगल, एंड लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड। कहीं पे भी नई जगह पे हम जब जाते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम पुराने जगह में एक तरह से हैबिचुएटेड होते हैं, नई जगह पे जाके हमारा नई एक्सपीरियंस होता है, जो पुराने जगह पे हमें या तो नहीं मिलता, या तो अच्छा था पुराने जगह पे, नए जगह पे वो नहीं मिलता है। तो यात्रा का कैसा एक्सपीरियंस था मैंने आपको एक बुलेट फॉर्म में दे दिया है, तो आप पॉइंट्स देख लीजिए। खेदी विलेज में क्या था? कच्चा रोड था। बट सिदुरी विलेज में क्या है? पक्का रोड था, मेड ऑफ कोल तार। तो गर्मी के समय में जब पक्का रोड में हम नंगे पैर चलते हैं तो हमें नीचे, पैर के नीचे जलन होती है। तो यात्रियों को भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना पड़ा। खेदी विलेज में उनका हाउस बैम्बू एंड स्ट्रॉ से बना हुआ था, जिसके कारण क्या गर्मी में उतनी गर्मी नहीं लगती थी। बट सिंदुरी विलेज में क्या होता था? हाउस मेड ऑफ टिन था, तो वो गर्मी के समय में एकदम ओवन जैसा हॉट हो जाता था। उनको खाना बनाने के लिए खेदी विलेज में फॉरेस्ट से वुड मिल जाता था, एंड उससे वो स्टोव लाइटिंग कर सकते थे। बट
यहाँ पे क्या होता था, सिंदूरी विलेज में वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं था तो वुड नहीं मिलता, तो इसीलिए उनको टायर बर्न करके स्टोव को जलाना पड़ता था। खेदी विलेज में वहाँ पे उनके पास काफ़ी बड़ा फार्म था, जिसके कारण क्या होता था, वो अपना ज़रूरतों का सामान रखने के बाद जितना एक्स्ट्रा होता था वो बेच देते थे, एंड उससे वो अपने और भी जो एक्स्ट्रा ज़रूरत के सामान है जैसे सॉल्ट, ऑयल और भी जो भी ज़रूरत के सामान है वो खरीद लाते थे। बट सिंदूरी विलेज में क्या है, उनको कुछ भी खरीदने के लिए पे करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्मॉल सा फार्म था जो फुल ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स था, बिल्कुल ही फर्टिलाइज नहीं था, और उसमें कुछ उगाने से इतना ही कम उसका पैदावार है कि मतलब उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी उससे। दे यूज टू खेदी विलेज में दे यूज टू गेट मेडिसिन फ्रॉम फॉरेस्ट नियर बाई। ऐसे तो खेदी विलेज में लोग बीमार पड़ते नहीं थे, और अगर पड़ते भी थे तो वहाँ के लोग इतने अच्छे जानकार थे कि विलेज सॉरी फॉरेस्ट से फॉरेस्ट के में प्लांट्स से जो मेडिसिन बनते थे उससे ही लोग ठीक हो जाते थे। सिंदूरी विलेज में हॉस्पिटल तो थी, बट डॉक्टर मिलना ही बहुत मुश्किल था, और मेडिसिन तो बिल्कुल ही नहीं थी। ऑल द पीपल ऑफ द विलेज यूज टू स्टे लाइक अ फैमिली। यहाँ सिंदूरी खेदी विलेज में क्या, सब सारे विलेजर्स एक साथ एक फैमिली जैसा सब सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते थे। बट सिंदूरी विलेज में क्या था, वहाँ पे जैसे ही ये खेदी विलेज के लोग नए गए हैं तो उनके रहन सहन, खान पान, लैंग्वेज सब कुछ अलग था। तो सिंदूरी विलेज के लोगों को वो स्ट्रेंज लगता था, और वो खेदी विलेज के लोगों को अनवांटेड गेस्ट बोलते थे। खेदी विलेज में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, नो टैप वाटर। उनको पानी के लिए या तो रिवर या तो पॉन्ड में जाना पड़ता था। बट सिंदूरी विलेज में यात्रा सोचे थे कि जब जाएंगे तो स्विच दबाने से ही लाइट आएगा, एंड टैप खोलने से ही पानी आएगा, बट उसका ये सपना साकार नहीं हुआ। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, बट बहुत थोड़े समय के लिए आती थी, एंड टैप तो था बट पानी नहीं था। खेदी विलेज में स्कूल्स नहीं थे, बट यहाँ पे सिंदूरी विलेज में स्कूल्स तो थे, बट टीचर्स बिल्कुल ही खेदी विलेज के जो बच्चे आए थे नए, उनको बिल्कुल ही केयर नहीं करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो यात्रा का जो सपना था, उसने जो सोच के आया था कि हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेगा, तो सिंदूरी विलेज में उसका ये सपना साकार नहीं हुआ। जत्रा कुछ साल सिंदूरी विलेज में रहा, बट उसका मन खेदी विलेज को ही मिस करता रहा। लेकिन वो खेदी विलेज में अभी जा नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ पे बिग डैम, बिग लेक बन गया है इन एंड अराउंड खेदी विलेज। सो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि सिंदूरी विलेज में अनवांटेड गेस्ट के तरह रहने से अच्छा कि वो और कहीं अच्छी जगह पे जाए, ताकि ही कैन गिव हिज चिल्ड्रन अ बेटर फ्यूचर। इसीलिए वो अपना जो लैंड है, एनिमल्स है, सब बेच के मुंबई चला गया। उसका ओनली ड्रीम था, हीज ओनली ड्रीम वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, टू गिव दम अ बेटर फ्यूचर, अ बेटर लाइफ। सो अपना एक नए तरह से जीवन शुरू करने के लिए, लाइफ शुरू करने के लिए वो मुंबई शिफ्ट हो गया, और वहाँ प्रॉपर तरीके से रहने के लिए जो रूम उसने रेंट लिया उसको ठीक करने के लिए पैसा बचाने लगा। तो उसके रिलेटिव्स फिर भी उनको सलाह दिया कि डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, हु नोज वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हियर टू। इन मुंबई देर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस। अब हमें ये सोचना है कि जो विलेजर्स को प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम ये देंगे वो देंगे, और उसको डिस्प्लेस किया जा रहा है, एंड विलेजर्स भी आ जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर बेटर होगा, हमारा ड्रीम सच होगा, कि जो विलेज में हम प्रॉब्लम फेस करते हैं हम शहर में जाके वो प्रॉब्लम फेस ना करें, हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो नए जगह पे आते हैं तो वहाँ के लोग उनको वेलकम नहीं करते, या उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलते जो उनको प्रॉमिस किया जाता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब जत्रा खेदी विलेज में रहता था, और जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उन्हें प्रॉमिस किया था, तो जत्रा ने एक ड्रीम विलेज देखा था। तो दोनों में क्या अंतर है, और क्या ये पूरा हुआ, आप ही बताइएगा सोच के। खेदी विलेज में क्या था, हाउस मेड ऑफ बैम्बू, मड एंड ग्रास। उसके जगह पे जत्रा का ड्रीम था
हाउस आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, मतलब पक्का हाउस का ड्रीम था. देर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इन खेदी विलेज, बट देर इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड पोल्स आर फिटेड विद स्ट्रीट लाइट्स. मतलब सब फैसिलिटीज़ का ड्रीम था कि वो इलेक्ट्रिसिटी होगा. देर इज़ अ सिंगल वेल फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन खेती विलेज एंड देर आर टैप्स फॉर वाटर सप्लाई in dream village of Jatra. Bullock carts is the only mode of transport. Buses are the mode of transport in Jatra's dream village. And there is no school or hospital. And in Jatra's dream village, there is a primary school and a primary health center. Or you can say there is a school and hospitals. So, आप ही सोचिए कि वो जो सोचा था, वो जो ड्रीम विलेज के बारे में जत्रा का ड्रीम था, तो वो क्या पूरा हो पाया? That's all for today, children. Hope you have understood this lesson thoroughly. For question answers and MCQ discussion, wait for my next video, which will be coming soon. Please like and subscribe my channel for more videos. Thank you.